अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोनुस उस्मान है और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इस कोर्स में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस कोर्स। एक्सट्रीम कॉमर्स का जो ये कोर्स है, दिस इज़ बेसिकली अबाउट दराज। दराज.pk पे आप कैसे अपना एक प्राइवेट लेबल बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में थोड़ा सा दे दूँ कि मैंने क्या किया। MCB आरिफ हबीब में आई एम करेंटली वर्किंग एज अ VP हेड ऑफ मार्केटिंग। वहाँ पे इनका फिनटेक सेक्शन जो है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग आता है, कस्टमर एक्विजिशन आता है, उसको मैं देख रहा हूँ। उससे पहले आई वाज वर्किंग विद दराज में ही काम करा था, जो कि अलीबाबा ग्रुप है जिसको अलीबाबा ने एक्वायर कर लिया है। डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काम किया, हेड ऑफ मार्केटिंग, हेड ऑफ कैंपेन्स, हेड ऑफ ऑन साइड, PMO, कैंपेन्स कैसे चलती हैं, सेलर सेंटर कैसे चलता है, वो सारी चीज़ें हमने करी। सेलर ऑन बोर्डिंग पे मैंने काम किया। उससे पहले एक और बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसका नाम है Kemo.pk। वो भी अब दराज ग्रुप के साथ मर्ज होकर दराज ग्रुप का पार्ट बन चुकी है। उसमें भी डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काम किया मैंने। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ज़्यादातर ई-कॉमर्स और फिनटेक के साथ ही रहा है। तो इस कोर्स में जो पहला हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू दराज। इस कोर्स में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि दराज है क्या, थोड़े से नंबर्स देखेंगे ताकि आपको पता चले दराज की पोटेंशियल कितनी है, दराज काम कैसे करता है, और दराज की जो फीचर्स हैं कि दराज पे जो चीज़ें फंक्शंस हैं, जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो उस पर जब आप वेबसाइट पे जाते थे क्या क्या चीज़ें, उससे आपको फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि हम लोग जो आगे टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करेंगे वो आप उससे आसानी से आप समझ सकें। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि दराज है क्या। दराज.pk जैसे आप सबको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इट इज़ द बिगेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस इन पाकिस्तान राइट नाउ। अलॉन्ग साइड ई कॉमर्स के साथ साथ इनका लॉजिस्टिक्स सर्विस भी पूरा है, जिसको ये लोग फुलफिलमेंट बाय दराज कहते हैं, और बहुत बड़े लेवल पे इस पे काम चल रहा है। ये दो मार्केट में काम करता है, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल में सिमिलर बिजनेसेस इनके चले दराज के ही नाम से। तो जैसे दराज.pk पाकिस्तान में है, दराज.bd बांग्लादेश में है, दराज.mm म्यांमार में है, दराज.lk श्रीलंका है, और दराज.np इज़ नेपाल। 2012 में रॉकेट इंटरनेट के नाम से एक वेंचर है, उसको 2012 में उन्होंने इसको लॉन्च किया था, और उसको फंडिंग भी ये लोग ही कर रहे थे। जून 2016 में इसने मर्जर किया विद अनदर बिगेस्ट मार्केट प्लेस इन पाकिस्तान जिसका नाम है Kemo.pk। उसके बाद ये दोनों मिलके एक बन गया दराज ग्रुप। उसके बाद मई 2018 में दराज ग्रुप को एक्वायर किया एक चाइनीज़ जायंट ई कॉमर्स जिसका नाम है अलीबाबा, जिसको हम सब जानते हैं। अलीबाबा जिसका दूसरा अली एक्सप्रेस भी है, उसने इसको एक्वायर किया। अब ये दराज ग्रुप जो है अलीबाबा ग्रुप का पार्ट बन चुका। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब कुछ नंबर्स देख लेते हैं ताकि पता चले कि दराज की पोटेंशियल कितनी है, कितने इस पे बायर्स हैं, कितने इस पे सेलर्स हैं, कितने इस पे ऑर्डर्स आते हैं। ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं या जिस प्लेटफॉर्म पे आप अपना सेलिंग करना स्टार्ट करें, उस प्लेटफॉर्म की पोटेंशियल कितनी है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि दराज पे ऑर्डर्स कितने आते हैं। एवरेज ऑर्डर्स पर डे जो दराज पे आते हैं वो है 25,000 प्लस। तो यानी एक दिन में 25,000 से ऊपर ऑर्डर आते हैं दराज को। सेल्स के सीज़न में जो डिफरेंट सेल्स होती हैं, डिफरेंट कैंपेन्स होती हैं, उसमें ये ऑर्डर्स कम 25,000 से 1 लाख से 2 लाख पे भी चले जाते हैं। उसके बाद कितने सेलर्स हैं दराज पे, अभी 30,000 प्लस वेरीफाइड सेलर्स हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे सेलर्स हैं पर 30,000 प्लस वेरीफाइड हैं, और ये नंबर डेली ग्रो कर रहा है। तो दिस इज़ अ राइट टाइम कि हम लोग इस चीज़ को समझें और इस पर इसकी पोटेंशियल समझते हुए हम लोग अपने आप को भी ऑन बोर्ड करें। 40 लाख से प्लस प्रोडक्ट दराज पर अभी अवेलेबल हैं, हर किस्म की कैटेगरी पे अवेलेबल है। डिफरेंट कैटेगरी है जिसमें बेबी प्रोडक्ट्स भी आते हैं, मेंस फैशन भी आता है, अप्लायंसेस भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है। पर 40 लाख से ऊपर प्रोडक्ट्स अभी दराज पर मौजूद हैं, और ये डेली बेसिस पे जितने नए सेलर्स आ रहे हैं उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। एवरेज बास्केट साइज़ का मकसद होता है कि जो एक बायर दराज पर आता है और वो परचेजिंग करता है, तो उसकी जो बास्केट होती है उसमें जितने आइटम रखे होते हैं उसका जो एवरेज बास्केट साइज़ निकलता है वो बनता है 10,500 रुपये। कोई लाख रुपए की शॉपिंग करता है, कोई 500 रुपये की शॉपिंग करता है, पर जो दिन का एवरेज बनता है, जो डेली एवरेज बास्केट साइज़ जो बनता है वो बनता है 10,500 रुपये। अब आप इसको देख सकते हैं, अगर आपने 25,000 ऑर्डर्स पर डे आ रहा है, तो उसका अगर आप एवरेज बास्केट साइज़ 10,500 रुपये से लगाते हैं, तो अगर उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी पोटेंशियल है इसकी। और अगर हम लोग इसकी बात करें कि दराज पर कितने ऐप डाउनलोड्स हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट
1 करोड़ प्लस ऐप डाउनलोड्स हो चुकी हैं। तो 1 करोड़ यूनिक ऐप डाउनलोड्स का मतलब ये है कि दराज की जो ऐप है वो 1 करोड़ बार डाउनलोड हुई है डिफरेंट अकाउंट से। तो जितनी कस्टमर दराज की कस्टमर बेस है वो 1 करोड़ से ऊपर की आवाम है जो कि डेली बेसिस पे दराज पे इंटरेक्ट करती है, और जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उन्हीं आवाम से आ रहे हैं। तो आपको इससे आपको पता चलता है कि कितनी पोटेंशियल, अगर 1 करोड़ ऐप डाउनलोड्स हैं, अगर 1 करोड़ से प्लस ऐप डाउनलोड्स हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दराज की जो सबसे बड़ी सेल होती है जिसका सब लोग वेट करते हैं वो उसका नाम है 11/11 सिंगल्स डे, जिसको 11/11 भी कहते हैं। ये होती है 11 नवंबर को हर साल, और 1 या 2 दिन की कैंपेन होती है, लेकिन इस दिन में ये लोग मैक्सिमम सेल करते हैं। और लास्ट ईयर नवंबर 11 को जब इन्होंने ये सेल की थी तो उस वक्त उन्होंने 5 अरब की सेल की थी, 5 बिलियन रुपीज़। तो यू कैन इमेजिन जो वो 30,000 सेलर रजिस्टर्ड थे उस वक्त कम थे, लेकिन वो जो सेलर रजिस्टर्ड थे उन्होंने कितने पैसे कमाए होंगे जस्ट थ्रू 1 डे सेल जो जिसका नाम है 11/11। सेल पे होता क्या है, क्यों इतने ऑर्डर्स आते हैं, क्यों इतनी सेल होती है? ये लोग बहुत सारे बैंक से पार्टनरशिप्स करते हैं, बहुत सारे इनके पास ब्रांड्स ऑन बोर्ड होते हैं, वो उनको डिस्काउंट्स देते हैं, इस कैंपेन को स्पॉन्सर करते हैं। तो वो जो पैसे उनको देते हैं स्पॉन्सरिंग के वो लगते हैं डिस्काउंट्स में। तो जो आपका प्रोडक्ट होता है आपके प्रोडक्ट पे ही फर्दर डिस्काउंटिंग देते हैं, लेकिन वो डिस्काउंट दराज बेयर करता है। तो इससे आपकी प्रोडक्ट्स को सेल भी आती है और आपको मुनाफा भी हासिल होता है। तो दराज की साल में 4-5 बड़ी कैंपेन्स होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी कैंपेन ये होती है 23 मार्च पे कैंपेन होती है, 14 अगस्त पे कैंपेन होती है, ईद पे कैंपेन होती है। उसके बाद जो आपकी और भी डिफरेंट कैंपेन्स आती हैं बीच में, पर जो आपकी सबसे बड़ी कैंपेन होती है उसका नाम है सिंगल्स डे 11/11। ये अली बाबा ख़ुद लेकर आया था दराज पे, और इस पे ये लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मार्केटिंग करते हैं और आपके पास बेतहाशा ऑर्डर आते हैं। तो आपको आइडियल है कि आप साइन अप करें दराज पे और इस कैंपेन का ज़रूर वेट करें और इस कैंपेन में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। कैसे हम लोग कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करते हैं ये भी आगे कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दराज काम कैसे करता? दराज पे अपने आप को रजिस्टर करना सिंपल प्रोसेस है, इतना मुश्किल नहीं है। सेलर बनने के लिए आपको सबसे पहले एक साइन अप फॉर्म भरना होता है और कुछ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हम लोग आगे आपसे डिस्कस करेंगे इन डिटेल के कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं और वो कौन कौन से स्टेप पर आपसे मांगेंगे। सेकंड स्टेप होता है जब आपने फॉर्म फिल कर लिया और आपने आपको रजिस्टर कर लिया, फिर आपको अपलोड करने होते हैं प्रोडक्ट्स। आपको अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करने होते हैं, डिटेल्स डालनी होती है सेलर सेंटर पे। दराज सेलर सेंटर इज़ द प्लेटफॉर्म जिसको आप यूज़ करते हैं और अपने आप प्रोडक्ट्स को ऑन बोर्ड कर सकते हैं और अपने ऑर्डर्स को भी फुलफिल कर सकते हैं। थर्ड स्टेप होता है कि जब आपको ऑर्डर्स आते हैं आपने उनको फुलफिलमेंट करनी होती है। फुलफिलमेंट का मतलब होता है कि ऑर्डर्स को बायर्स तक पहुंचाना और उनसे कैश लेना और ऑर्डर को क्लोज करना। 2 तरीके होते हैं, एक होता है फुलफिलमेंट बाय सेलर और एक होता है फुलफिलमेंट बाय दराज। फुलफिलमेंट बाय दराज में दे टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका जो प्रोडक्ट होता है उनके वेयर हाउस में रखा हुआ होता है, जब ऑर्डर आता है तो दराज उसको पिक करता है, पैक करता है और डिलीवर करता है, पैसे कलेक्ट करता है, और हर 2 हफ्ते की साइकिल चलती है जिस पर वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है फुलफिलमेंट बाय सेलर। फुलफिलमेंट बाय सेलर में जब ऑर्डर आता है तो वो आपको डिलीवर खुद ही करना होता है। आप खुद ही पैक करते हैं, खुद ही डिलीवर करते हैं और कैश ऑन डिलीवरी का मॉडल भी आप ही का होता है। आइडियली यू शुड ऑप्ट फॉर फुलफिलमेंट बाय दराज बिकॉज इसमें आपको ज़्यादा हैसल नहीं होता एंड एवरीथिंग इज़ बीइंग हैंडल्ड बाय दराज, और सारे आपके ऑर्डर जो होते हैं वो दराज सेलर सेंटर में ही मैनेज हो रहे होते हैं। फोर्थ स्टेप, गेट पेमेंट्स एंड ग्रो योर बिजनेस। पेमेंट्स हासिल करें और अपने बिजनेस को और से और बढ़ाएं। अगर आप एक कैटेगरी में काम कर रहे हैं और आपका सेल अच्छी आ रही है तो देन यू कैन एक्चुअली ऑप्ट फॉर अनदर कैटेगरी। बहुत सारे बेनिफिट्स और फीचर्स हैं जिसको हम लोग डिटेल में आगे और भी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जब आप दराज पे साइनअप करते हैं तो देयर इज़ नो फ़ी। बहुत सारे मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो आपसे कहेंगे मैं आपका दराज पे अकाउंट बना देता हूँ और मैं आपको इतने पैसे चार्ज करूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दराज पे साइनअप करना, अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करना और अपना स्टोर क्रिएट करना इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सिर्फ फ़ीस तब पे करते हैं जब आपको ऑर्डर आता है। अगर आपको ऑर्डर नहीं आया तो आपने कुछ पैसे नहीं देने। जब आप ऑर्डर आता है, आपका ऑर्डर फुलफ़िल होता है, आपको जब पैसे मिल जाते हैं उसमें से एक कमीशन होता है जो कि दराज को पे करना होता है, और वो कमीशन कितना होता है वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कैटेगरी पे वेरी करता है। अगर आप मेंस फैशन में काम करें तो उसका अलग कमीशन है, अगर आप अप्लायंसेस में काम करें तो उसका अलग कमीशन है। बेस्ड ऑन कैटेगरी वो कमीशन चेंज होता रहता है। अक्रॉस पाकिस्तान भले से आपका स्टोर कहीं पर भी मौजूद हो, आप पूरे पाकिस्तान में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को आप रीच कर सकते हैं आसानी से। फ़ास्ट और रिलायबल शिपिंग है। शिपिंग जो इनकी शिपिंग होती है वो बहुत फास्ट है, बहुत रिलायबल है। आज ऑर्डर आता है, अगर आप फुलफिल बाय दराज पे काम करें और अगर आपका ऑर्डर 4 बजे से पहले आता है, शाम 4 बजे से पहले आता है, तो सेम डे और नेक्स्ट डे डिलीवरी कर देते हैं ये लोग। पेमेंट्स आपको टाइमली आती हैं, कभी डिले नहीं करते। 2 हफ्ते की साइकिल चलती है, उसमें 2 हफ्ते में आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं।
ई कॉमर्स की ये लोग ट्रेनिंग भी देते रहते हैं। इनका दराज यूनिवर्सिटी के नाम से एक प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है जहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस और काफ़ी सेशंस करते रहते हैं जिससे आपको नॉलेज मिलती रहती है। अब बात आती है गेटिंग फेमिलियर विद दराज एंड इट्स फीचर्स। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि दराज पे जाके देखेंगे कि दराज पे डिफरेंट फीचर्स क्या क्या मौजूद हैं और क्यों आपको ज़रूरी है वो आपको पता हो। अच्छा जी, जब आप दराज.pk पे लॉगिन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आती है। यहाँ पे आपको कैटेगरीज नज़र आ रही होती है और यहाँ पे आपका होम पेज बैनर जैसे कहते हैं वो चल रहा होता है। ये आपको दिखा रहा होता है कि आज कौन सी करंट कैंपेन्स चल रही हैं। अच्छा, कैटेगरीज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो राइटफुल कैटेगरी में अलाइन हुआ हुआ है। अगर वो राइटफुल कैटेगरी में नहीं है मौजूद तो दैट मीन्स कि जब सर्च करेगा कोई बंदा तो वो सही जगह पे उसको नहीं दिखेगा। तो बहुत ज़रूरी है कैटेगरीज़ को समझना, कैटेगरीज काम कैसे करती हैं। ये जो आपको सामने कैटेगरीज नज़र आ रही है इनको कहते हैं लेवल 1 कैटेगरीज, L1 कैटेगरीज। लेवल 1 का मतलब ये होता है कि लेवल 1 पे टॉप लेवल पे ये आती हैं और इनके अंदर फर्दर सब कैटेगरीज आती हैं। जब अपना माउस आप इसके ऊपर लेके जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि L1 है उसके अंदर ये दिखा रहा है कि फर्दर सब कैटेगरीज L2 पे जो लेवल 2 है उसमें मोबाइल्स, फीचर फ़ोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स और इस तरह की कैटेगरीज आ रही हैं। इनको हम लोग कहते हैं लेवल 2 कैटेगरीज। जब आप मोबाइल्स पे जाते हैं तो फर्दर कैटेगरीज दिखा रहा है, ये कहलाती हैं लेवल 3 कैटेगरीज। एप्पल आईफोन आ गया, नोकिया मोबाइल्स आ गया। कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हैं जिसमें आपके पास लेवल 4 भी आता है, लेवल 5 भी आता है। ज़्यादातर ये फैशन में होता है जहाँ पे यू हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कैंपेन्स, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट जिनके अंदर फर्दर कैटेगरीज आ रही होती है। तो ये समझना ज़रूरी है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिकली कहाँ जा रहा है। आप अपने प्रोडक्ट को सिर्फ वुमेंस फैशन में नहीं डाल सकते। अगर आप कोई अनस्टिच फैब्रिक बेचते तो आपको वुमेंस फैशन के अंदर, अनस्टिच फैब्रिक के अंदर, ब्रांडेड अनस्टिच के अंदर आपको वहाँ पे प्लेस करना ज़रूरी है ताकि जब आपको कोई प्रोडक्ट सर्च होता है तो सर्च ऑप्टिमाइजेशन की बेस पर आपका प्रोडक्ट सर्च पे टॉप पे नज़र आएगा। उसके बाद बात करते हैं सर्च की। अब सर्च जो है बेसिकली यहीं से सारी जर्नी स्टार्ट होती है। ज़्यादातर लोग आके सर्च में लिखते हैं और 90% जो कन्वर्जन होती है, जो ऑर्डर्स आते हैं कस्टमर से, वो ऑर्डर्स होते हैं जो ज़्यादातर सर्च से स्टार्ट होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर जब सर्च करें कोई चीज़ तो आपका प्रोडक्ट ऑन टॉप आए। वो कैसे आएगा वो हम लोग आगे की अपनी ट्रेनिंग्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप प्रोडक्ट टाइप करते हैं, सर्च करते हैं और आपका प्रोडक्ट अपेयर होता है। ये जो आपके सामने बैनर्स चल रहे हैं जो कि इन डॉट्स पर अगर आप क्लिक करें तो ये चेंज होते हैं। ये बैनर्स इंडिकेट ये करते हैं कि आज कल या आज के हफ्ते या 2 हफ्ते में जो कैंपेन्स चलेंगी वो ये कैंपेन्स होंगी। ये कैंपेन्स CP कैंपेन्स भी कहलाती हैं, कमर्शियल प्लानिंग कैंपेन्स भी कहलाती हैं। ये दराज की अपनी इंटरनल टर्म होती हैं। वो आपसे जब आप उनसे बात करेंगे, जब वो आपको कहेंगे कि आप CP कैंपेन में पार्टिसिपेट करो, तो CP कैंपेन का होता है कमर्शियल प्लानिंग कैंपेन्स होती हैं ये। अभी जो कैंपेन चल रही है आपके सामने है वो फ्री शिपिंग कैंपेन। तो अगर आप फ्री शिपिंग का पार्ट बनते हैं, इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेबल ऑन FBD आइटम फुलफिलमेंट बाय दराज। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो इसकी जो शिपिंग होती है वो दराज खुद बेयर कर रहा होता है। एंड इफ़ यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट तो वो आपसे कहते हैं कि आप हमें इतनी इन्वेंट्री कमिट करो। आप जब इतनी इन्वेंट्री कमिट करते हो तो आप इस कैंपेन का पार्ट बनते हैं और आपकी जितनी डिलीवरीज होती हैं वो दराज ही मैनेज करता है और दराज ही पे करता है। उसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज आपके साथ, डिफरेंट कैंपेन्स आपके सामने चल रही हैं। वॉलेट ट्यूसडे होम, दिस इज़ कीप योरसेल्फ एंटरटेन, ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की होती है। आपको ज़रूर ये नज़र आएगा कि अप्लायंस की कैंपेन हर हफ्ते चलती है क्योंकि यहाँ से इनको पैसे ज़्यादा कमाने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे दराज मॉल, जो कि दराज का अपना मॉल है। ज़्यादातर आइटम्स जो दराज मॉल में होते हैं वो फुलफिलमेंट में दराज वाले ही आइटम्स होते हैं। वो आपके जिनकी गारंटी, वारंटी, डिलीवरी, पैकेजिंग, एवरीथिंग दराज हेडेक लेता है। डी मार्ट जो है दराज का एक दूसरा इनिशिएटिव है जिसमें ग्रोसरी, फ्रेश प्रोडक्ट्स या सब्ज़ी अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं खाने पीने की तो वो डी मार्ट में बिकती हैं। ग्लोबल कलेक्शन, क्योंकि अब दराज को अली बाबा ने टेक ओवर कर लिया तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्टली ग्लोबली ऑर्डर भी कर सकते हैं अली बाबा से। जब आप इस पर क्लिक करते हैं ग्लोबल कलेक्शन में तो आपको जो प्रोडक्ट्स नज़र आते हैं ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि चाइना से आपके पास डिलीवर होंगे, पर इनकी गारंटी और वारंटी अगेन दराज ही ले रहा होता है। डिजिटल सहूलत एक इनका नया इनिशिएटिव है जिसमें आप मोबाइल टॉपअप कर सकते हैं। डिस्काउंट्स और डिफरेंट डिस्काउंट, जो कि कौन कौन से ऐसी कैंपेन हैं जिसमें डिस्काउंट चल रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसमें डिस्काउंट आजकल चल रहा है। अगर आप नीचे आते हैं स्क्रॉल करके तो दूसरा जो पैनल नज़र आता है ये कहलाता है फ्लैश सेल। फ्लैश सेल क्या होती है? फ्लैश सेल इज़ बेसिकली एक लिमिटेड टाइम के लिए कुछ प्रोडक्ट्स पे सेल लगती है। अब जैसे अगर आपको नज़र आ रहा है ब्लूटूथ हेडसेट है, ये वॉल माउंटेड मोबाइल फ़ोन है, तो ये वैसे तो 89 रुपीज़ का था या
ये वाला प्रोडक्ट 2000 रुपये का था और अब अभी इसकी प्राइस जो है वो 444 और ये सिर्फ 27 रुपये का लगा हुआ है। तो इसका मकसद ये है कि फॉर लिमिटेड टाइम ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। और ये बात आपको समझने की ज़रूरत है, जो प्रोडक्ट्स मेन पेज पे होते हैं या होम पेज पे टॉप पे होते हैं, सबसे ज़्यादा क्लिक्स उस पर आते हैं, सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स उन पर आते हैं। तो फ्लैश सेल जो है दराज में 24 घंटा चलती रहती है, एक ख़त्म होती है दूसरी शुरू होती है, दूसरी ख़त्म होती है तीसरी शुरू होती है, डिफरेंट कैटेगरीज में करते रहते हैं। आप जब अपना अकाउंट बना लेंगे तो आपको मैं सिखाऊंगा कि आप कैसे फ्लैश सेल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट लगा सकते हैं। फ्लैश सेल पार्टिसिपेट करने के जो कंडीशन है वो ये होती है कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आपने देना है, उसके ऊपर ये लोग कुछ डिस्काउंट खुद भी देते हैं कभी कभार, और आपका प्रोडक्ट सामने लगाते हैं और आपको इसमें मैक्सिमम सेल आती है। तो कुछ घंटों के लिए सेल होती है, कभी कभी 3 घंटे, कभी 4, कभी 6 घंटे की सेल होती है, जिसमें आपके पास इन्वेंट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इस पर लगातार ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। तो आप वही प्रोडक्ट इस पर लगाएं जिसकी आप प्राइस सबसे कम दे सकते हैं और आपके पास इन्वेंट्री इसकी अच्छी मौजूद है। उसके बाद नीचे जाते हैं तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कलेक्शन नज़र आ रही होती है। कलेक्शंस में ये होता है कि डिफरेंट कैटेगरीज को ये पूल करके लगा देते हैं। फिर दराज मॉल जो जिसको ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, अगेन दीज आर द प्रोडक्ट्स जिसको फुलफिलमेंट में दराज के प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर डिफरेंट कैटेगरीज, फर्दर कैटेगरीज आपको ये दिखाता है, ऐसी कैटेगरीज जो कि बहुत डिफरेंट होती हैं, बहुत यूनिक होती हैं, उन पे भी अब दराज काम कर रहा है और वो कैटेगरीज आपको दिखाता है। उसके बाद जस्ट फॉर यू, ये वो प्रोडक्ट्स है जिसको, ये वो प्रोडक्ट्स आपको दिखा रहा होता है जहाँ पे आपने ज़्यादातर सर्च किया होता है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिन पे मैं सर्च करता रहता हूँ, तो ये मेरी हिस्ट्री के मुताबिक आपको दिखा रहा होता है। अगर आप और नीचे जाते हैं तो इस तरह आपको और प्रोडक्ट फर्दर दिखाता है। फर्दर आपको नीचे फिर आपका जो बेस लाइन आती है वहाँ पे आपको, जैसे मैंने बताया था कि ये 5 कंट्रीज़ में ऑपरेट करता है, आप वहाँ से कंट्री चेंज करके उनके कंट्री के प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। बाकी हेल्प सेंटर और सारी चीज़ें आ जाती है। तो ये दराज का बेसिकली डैशबोर्ड है जो कि समझना ज़रूरी है कि दराज में क्या क्या चीज़ें हैं, दराज में कैसे काम करता है। सर्च मैंने आपको बताया, कैटेगरीज मैंने आपको बताया। कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जिस प्रोडक्ट को आप बेचना चाह रहे हैं उसके बारे में आप रिसर्च करें और आप इस पर ज़रूर देखें कि आपका प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है और उस कैटेगरी में और कौन कौन से कंपटीशन जो है आपके जो आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, क्या वो सिमिलर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और उनकी प्राइस पॉइंट्स क्या हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था समझना कि दराज का जो प्लेटफॉर्म है वो किस तरह चलता है। अगर आप इसको ऐप पे खोलते हैं तो सिमिलर वर्जन आता है, छोटा वर्जन होता है इन्हीं सब चीज़ों का, लेकिन इट्स एब्सोल्युटली सिमिलर। ठीक है जी। अच्छा, तो हम लोगों ने देखा कि दराज पे डिफरेंट फीचर्स क्या क्या मौजूद हैं और उनकी फंक्शनैलिटी क्या है। आगे जो हमारे कोर्सेज आएंगे हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे अब आपने सेलर अकाउंट बनाना कैसे आप दराज पे अपना सेलर अकाउंट बना के एक सक्सेसफुल सेलर बन सकते हैं। तो आज का कोर्स इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, यू कैन गेट इन टच विद थ्रू द ईसी कम्युनिटी, जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। जस्ट टू गिव यू अ हेड्स अप, आगे जो हमारे कोर्सेज आने वाले हैं उसमें ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू दराज कर लिया है, गेटिंग स्टार्टेड विद दराज। जो सेकंड कोर्स है उसमें हम लोग सीखेंगे कि सेलर कैसे बनते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एक सेलर बनने के लिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।